हन्तारम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्राय नमो लोये सवसाम्। हाँ, नलिनी बेन। आ जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ते हजेती थया अरहंतादि महान करि मंगल करुछु महा ग्रंथ करण शुभ कार जेठी बड़े समाज सर्व पामे निज पदराज जे निज भाव सदा सुखद निज नो करो प्रकाश जे बहुविधि भव दुख तणी करे छे सत्तानाश। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें तीसरे अधिकार के अंतर्गत कसायों का स्वरूप जो चल रहा है, चारित्र मोह के दुख और उससे निवृत्ति, इसके अंतर्गत हमने क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो चार कसाय हैं, इन कसाय से पीड़ित हुआ जीव किस प्रकार से इन अवस्थाओं में प्रवर्तन करता है और उससे छूटने का उपाय कैसे करता है, और फिर वो सच्चा उपाय क्या है, इसकी चर्चा पंडित साहब ने बहुत विस्तार से की है। आज अपन पेज नंबर 54 यहाँ से 9 कसाय की चर्चा करेंगे, है ना। हास्य आदि जो 9 कसाय हैं उनकी चर्चा करेंगे, पेज नंबर 54। इस प्रकार कसायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है। ये क्रोध, मान, माया और लोभ की चर्चा की। अब 9 कसाय में हास्य कसाय की चर्चा आएगी, फिर रति, अरति, ये सारी चर्चा 9 कसाय की यहाँ पंडित साहब ने की है। तथा इन कसायों के साथ 9 कसाय होती है। 9 कसाय का मतलब कसाय नहीं ऐसा नहीं समझना। 9 कसाय माने ईशत कसाय, किंचित कसाय, अल्प कसाय। 9 कसाय का मीनिंग अल्प कसाय। वहां जब हास्य कसाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वहां ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना, नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार ये जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है। सुखी तो कसाय रोग मिटने पर होगा। क्या कहते हैं इसमें हास्य कसाय? हास्य को कसाय क्यों कहा? क्योंकि हास्य भी एक प्रकार की कसाय है। अब सुनना ध्यान से, हास्य और प्रसन्नता ये दो चीज अलग है। हास्य को तो कसाय में लिया है और प्रसन्नता ये साधक का गुण बताया। आया समझ में? प्रसन्नता जो होती है वो आत्मा के आश्रय से होती है, और हास्य जो होता है वो कषाय है, एक प्रकार का विकार है ना। और लेकिन ये तो देखो जैन दर्शन में अपन जब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ रहे हैं तो अपने जैन धर्म में इस प्रकार की बातें बताई है। अन्यथा आप देखो आज की दुनिया में अगर विचार किया जाए तो लाफिंग क्लास चलती है। लाफिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में हास्य को, लाफिंग क्लास, हंसो हा 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 हा। ये क्या है? ये कषाय है एक प्रकार की भाई। वो दुनिया तो आपको झूठा हंसना सिखाती है, मालूम? झूठा हंसना ये कोई हंसना नहीं है। अरे व्यक्ति अंदर से प्रसन्न हो, अंदर से चित्त प्रसन्न हो तो वो व्यक्ति को सहज प्रसन्नता से स्माइल हो जाती है। ये जो हंसना कहते हैं ना, लोग ये कहते हैं कि हमारे भगवान भी हमें हंसमुखा चाहिए। हंसमुखा भगवान वो कषाय है। भगवान हंसमुखे नहीं होते, भगवान सौम्य मुद्रा होती है, भगवान की शांत मुद्रा होती है, भगवान की मुद्रा प्रसन्न होती है। तो प्रसन्नता और हास्य ये दो में आपको अंतर समझ में आया होगा। प्रसन्नता ये आत्मा का गुण है, प्रसन्नता आत्मा के आश्रय से होती है, और जो हास्य है वो एक प्रकार का कषाय है। आया समझ में? सन्निपात के रोगी का हंसना, ये सन्निपात क्या होता है?
वात पित्त और कफ का बिगड़ जाना, इसका नाम है सन्निपात। सन्निपात का मीनिंग, वात पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ जाना। किसी को पित्त ज्यादा हो जाए, किसी को क्या बोलते हैं वायु ज्यादा हो जाए, किसी को कफ ज्यादा हो जाए, तो उसी समय क्या होता है, बॉडी का बिगड़ जाता है। मैंने उनका जो लेवल रहना चाहिए ना, वो लेवल नहीं रह पाता, तो वो व्यक्ति सन्निपात कहलाता है। और उसमें हंसता है तो हंसता रहता है, रोता है तो रोता रहता है। तो ये सन्निपात के रोगी की तरह ये हास्य कसाय को बताया है ना। कल्पना करके कोई चीजों को हंसना ये कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि कल्पना ही अपने आप में एक प्रकार की भ्रांति है। किसी जीव को कल्पना हो गई कि मैंने मेरा तो 4 बंगला हो गया, मेरा तो 4 गाड़ी हो गई, तो ये कोई तो कल्पना है। तुम कल्पना में कुछ भी कर लो तो उससे कोई रियलिटी थोड़ी हो जाएगी। इसी तरह झूठी कल्पना करना और फिर हंसना, ये तो वास्तव में हास्य कसाय है। और दूसरी बात, एक बात ये भी समझना कि ये जो हंसना जो है ना, तो अपन बोलते ना, एक कहावत है ऐसी, आपने भी सुनी होगी, रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी। सुना है आपने? रोग की जड़ खांसी, जैसे खांसी उठती है ना पंकज भाई, खांसी उठती है तो समझ लेना इस व्यक्ति को कोई रोग है अंदर में। हाँ जी। हाँ, रोग की जड़ खांसी, को किसी को खांसी आती है तो वो रोग की जड़ है, अंदर में कोई रोग है। जैसे पहले जमाने में टीबी का रोग होता था ना, तो टीबी के रोग में व्यक्ति को खांसी आती थी, है ना। हाँ, तो वो खांसी क्या है, रोग की जड़ है। और हंसी क्या है, झगड़े की जड़ हंसी। आपको पता है अंधे जाया अंध, ये क्या है? अंधे जाया अंध किसने बोला था? द्रौपदी वो द्रौपदी के लिए बोला था, वो दूसरा द्रौपदी ने बोला ना, गांधारी के जो पुत्र थे तो वो अंधे थे, तो गांधारी बोली द्रौपदी अंधे जाया अंध, अंधे के पुत्र अंध होते हैं, उसमें से पूरी महाभारत शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जरा मरा सी मस्करी में भी अपन किसी से बोले और हास्य आदि करे ना, तो उससे भी व्यक्ति को कर्म का बंध होता है और वो भी वास्तव में दुखदायक है। तो ये हंसना ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखो, हंसना ये भी कसाय के मतलब कर्म के उदय से होता है, और इसमें कर्म का निमित्त बनता है, और उसी तरह से ये जीव हास्य आदि कसाय करता है। अपने को ये बात को समझना चाहिए कि भाई अपने को कितना हंसना चाहिए। अरे कितना हंसना चाहिए ये कोई वो नहीं, तो उदय है एक प्रकार का। लेकिन व्यक्ति जितना जितना तत्व ज्ञान से जुड़ता है, वैसे वैसी उसके जीवन में गंभीरता आती है। तत्व ज्ञान के माध्यम से वो प्रसन्न होता जाता है, बाहर में ओवर नहीं करता कभी भी, मतलब उनके उदय कभी अनुकूल आवे कभी प्रतिकूल आवे, तो वो व्यक्ति घबराता नहीं है। और तत्व ज्ञान के माध्यम से वो व्यक्ति का हास्य आदि कसाई भी पतली होती जाती है, वो भी उसका छूटने लगता है। तो इस तरह से पहले नंबर में हास्य कसाई बताए। लेकिन हम जैसे बात करते हैं किसी से और हंसते हैं तो वो भी कसाय में गिना जाता है। हाँ बिल्कुल, कसाई में गिना जाएगा। किसी से भी अपन बात करते हैं और हंसते हैं तो वो क्या है, अपन देखो ना, कभी एकदम अपने को लगता है यार आज कैसा उदय आ गया, एकदम हंसी छूट गई, है ना, ऐसी हंसी छूट जाती है, तो वो कसाय है ना, वो कसाय गिनी जाएगी, क्योंकि वो एक प्रकार का विकार है। इसमें कोई और देखे ना, वो कसाय किसी, वो जो हंसना होता है ना, किसी बात से जुड़ा हुआ हंसना होता है। किसी के मतलब किसी की अपन उड़ा देते हैं किसी को, अथवा किसी का कुछ किसी भी प्रकार का कोई उदय होता है, उसमें इस प्रकार की हंसी छूटती है। तो कहने का मतलब ये है कि हास्य है वो एक प्रकार का कषाय है। प्रसन्नता और हास्य में मैंने आपको स्टार्टिंग में अंतर बता दिया। कोई व्यक्ति प्रसन्न रहता है, स्माइल अच्छी देता है, तो वो कषाय नहीं है। प्रसन्नता से वो व्यक्ति अपने अंतरंग में खुशी है, अंदर से खुशी है। जैसे हमारे मुनिराज हैं वो प्रसन्न रहते हैं, हमारे भगवान हैं वो प्रसन्न रहते हैं, है ना। उनकी चित्त प्रसन्नता आप देखो, जब भी देखो तब मुनिराज प्रसन्न रहते हैं, चाहे कितने भी प्रतिकूल उदय आ जाए, लेकिन मुनिराज की प्रसन्नता कभी छूटती नहीं है। वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, और ये हंसना आदि जो है ना, वो पर द्रव्य के आश्रय होता है, इसलिए वो कसाई में गिना जाएगा। तो अपने को क्या प्रैक्टिकल करना, अपने को ये प्रैक्टिकल करना, तत्व ज्ञान का अभ्यास बढ़ाना, तत्व ज्ञान का अभ्यास बढ़ाना, उसके आश्रय से अपना चित्त गंभीर होता जाएगा, अपनी प्रकृति गंभीर होती जाएगी।
गंभीर का मतलब ये नहीं है कि मुंह चढ़ा के बैठ जाना, उदासीन होकर के बैठ जाना, नहीं, प्रसन्न होते जाना। जैसे जैसे सिद्धांत समझ में आता जाएगा, वेद विज्ञान होता जाएगा, अंदर में जीव अपने स्वभाव का आश्रय करता जाएगा, वैसे वैसे उनकी ये कसाई छूटती जाएगी, हास्य आदि छूटता जाएगा और अंदर में व्यक्ति प्रसन्न होता जाएगा, तो ये सारी कसाएं उनकी मिटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हास्य की बात की। अब रति की बात करते हैं। तथा जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुख ही है। देखो ये क्या बताया, रति, ये रति माने राग, रति माने एक प्रकार का इष्ट व्यक्ति से इष्ट व्यक्ति मिले तो उनमें आसक्ति होना, रति माने आसक्त भाव। ये जो आसक्ति होती है ना, वो आसक्ति इतनी होती है तो वो व्यक्ति वो पदार्थ को, वो वस्तु को, वो इष्ट व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता। जैसे इसमें बिल्ली का दृष्टांत दिया, बिल्ली क्या करती है, चूहे को पकड़ने जाती है और ऐसे पकड़ती है चूहे को, आपने गुरुदेव श्री के मुख से सुना होगा कि बिल्ली पकड़ पकड़ में फेर है, ऐसा सुना है, पकड़ पकड़ में फेर है, इसका क्या मतलब कौन बताएगा, कौन सी पकड़ पकड़ में फेर है? बिल्ली बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो एकदम सॉफ्ट में होती है, और हाँ। चूहे को पकड़ती है तो वो होता है, दोनों पकड़ में हाँ। फेर है। मतलब पकड़ पकड़ में फेर है का मतलब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो एकदम उसकी पकड़ मजबूत होती है, और बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है तो उसकी पकड़ लूज होती है, उसका रक्षा का भाव है, और वहां भक्षण करने का भाव है, वहां खाने का भाव है, मारने का भाव है ना, और यहाँ पर अपने बच्चे के प्रति राग है ना, तो उसको कोमलता से उसको ग्रहण करती है, लेती है। तो गुरुदेव बोलते थे पकड़ पकड़ में फेर है ना। तो इसी तरह यहाँ बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो वो कोई व्यक्ति उसको छुड़ाने को जाए, अपने को जैसे देख ले तो करुणा आती है ना, अरे रे बेचारा चूहा मर गया, अब क्या लेके जाती है, तो अपन उसके पीछे भागो, तो वो क्या करेगी, इतनी इतनी दृढ़ता से उसकी पकड़ होती है। क्यों? क्योंकि उनको आसक्ति है, चूहे को मारना चाहती है, उसको छोड़ना नहीं चाहती, उसका खुराक है, उसका भोजन है, तो वो कितना भी आप करो वो उसको बिल्कुल छोड़ेगी नहीं। इसी तरह व्यक्ति को जब कोई पदार्थ के प्रति आसक्ति है, अभी अपना अपना घटित करे, अपन अपने को कोई वैरायटी ऐसी पसंद आती है, कोई चीज अपने को ऐसी पसंद होती है, तो अपने को कई बार ऐसा लगता है कि अरे इसमें इतना दोष है, दोष भी होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इसमें इतना दोष है, मुझे नहीं खाना चाहिए, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, फिर भी आसक्ति के कारण वो व्यक्ति वो पदार्थ को, वो वस्तु को छोड़ नहीं पाता। इसी तरह व्यक्ति के प्रति भी जो आसक्ति होती है तो उसके कारण भी वो व्यक्ति उसको छोड़ नहीं पाता। जैसे प्रद्युमन कुमार की बात आती है, इसमें आया था ना प्रद्युमन कुमार, तो ये प्रद्युमन कुमार का क्या हुआ था मालूम है? प्रद्युमन कुमार कौन था? पहले तो प्रद्युमन कुमार नाम सुना है? नहीं सुना है। प्रद्युमन कुमार का नहीं पता? श्री कृष्ण किसी को के भी? पुत्र थे ना सांब हाँ, और प्रद्युमन। हाँ, श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युमन कुमार और रुक्मणी उनकी माता थी। तो ये प्रद्युमन कुमार 16 साल का था तब उसका किडनैप हो गया था, उसका अपहरण करके कोई ले गया था। तो उनकी माता रुक्मणी उनके वियोग में इतनी मतलब बेचैन हो गई थी, क्योंकि पुत्र के प्रति आसक्ति तो होती है ना, वात्सल्य तो होता है ना, तो ये आसक्ति के कारण पुत्र के प्रति उनको बहुत दुख झेलना पड़ा। 16 साल का वो बच्चा चला गया और उसके बाद उनकी माता को बहुत ही तकलीफ हुई, इसका मतलब उनको आसक्ति थी। इसी तरह अपन अपना चेक करें, अपने को अपने संतान के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, दुकान के प्रति, मकान के प्रति, जहां जहां अपने को आसक्ति होगी वहां वहां तकलीफ होगी। तो ये आसक्ति कैसे दूर करे? ये आसक्ति दूर करने का एक ही उपाय है, तुम भेद विज्ञान करो। एक भगवान आत्मा में चैतन्य तत्व हूँ, यही मेरा आधार, शरण, आश्रय है ना, यही एक है। बाकी जगत में जहां आसक्ति होगी ना वहां ये जीव को तकलीफ होने वाली है। तो इसमें बताया कि देखो भाई, उनका जब वियोग हो जाता है ना तो ये आसक्ति के कारण वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है, वो छोड़ नहीं पाता। तो जैसे अपन इसमें भी लेते हैं क्या बोलते,
कि कोई व्यक्ति ये गुरुदेव श्री बताते थे ना, कुरुमति कुरुमति ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, कुरुमति कुरुमति के प्रति इतनी आसक्ति थी, उनकी पटरानी थी कुरुमति, तो उसके प्रति इतनी आसक्ति कि उसके कारण वो 7वीं नरक में चला गया। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि घर में रहो परंतु जल कमलवत निर्लेप रहो, ज्यादा किसी के प्रति आसक्त भाव नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मालूम वो व्यक्ति उसके वियोग में बहुत दुखी हो जाएगा, चाहे वो पदार्थ हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो। ज्यादा आसक्ति कहीं नहीं रखना। अब एक मोबाइल नया नया आया और किसी व्यक्ति ने मांगा तो दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, अरे वो भी जरा सा उपयोग करेगा तो क्या है। ऐसे कोई मकान है, 4-4 मकान पड़ा है, लेकिन किराए से देने का, किसी साधर्मी को देने का परिणाम ही नहीं बनता। अरे ऐसा क्या है भाई, वो भी ईंट माटी चूने का बना हुआ है, तुम तो रहोगे तो 6 फुट की जगह में ही तो रहोगे, इतनी सारी जगह आपके पास है, तो इतनी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को काम में आवे, इसी तरह हर चीज में लगा लेना। जितनी जितनी आसक्ति कम होती जाएगी उतना उतना व्यक्ति सुखी होगा, और स्वभाव के प्रति आसक्ति बढ़ती जाएगी तो रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, और बाहर में रति होगी, बाहर में आसक्ति होगी तो जरूर तो व्यक्ति दुखी होगा। तो वेद विज्ञान का उपाय पदार्थों में आसक्त नहीं करना, पदार्थों के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति आसक्ति का भाव कम करना, वेद विज्ञान का अभ्यास करना, और अपने स्वभाव का आश्रय करने से ये सारी रति कसाई भी व्यक्ति की दूर होती है। बराबर। अब चलते हैं अब अरति, ये सब छोटे छोटे हैं इसलिए समझना है थोड़ा सा। तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है, वह दुख ही है। देखो रति ने क्या था, रति ने आसक्त था, है ना, तो उसको रखना चाहता था, ये बना रहे, मेरे साथ बना रहे, कभी उसका वियोग ना हो। और अरति ने क्या है, अरति में वो अनिष्ट वस्तु का जो संयोग हो गया ना, तो उसको लेकर के वो महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हो जाना माने अपन जिसको नहीं चाहते। देखो घर में 4 मेंबर रहते हो, 6 मेंबर रहते हो, तो सास है, बहू है ना, बच्चे हैं, परिवार में देरानी जेठानी, सास बहू, तो अभी कभी बहू को ये लगता है ये सास नहीं रहे तो अच्छा है, ये कब तक बने रहेंगे भाई, इनकी सेवा करना पड़ती है, इनका ये करना वो करना, ये कुछ बोल भी देते हैं, बड़े जन है तो कभी बोल देते हैं, तो उनको ये लगता है ये कांटा घर में से कब निकले, है ना, ऐसा हो जाता है। और कभी सास को ये लगता है बहू अच्छी नहीं आई नेचर की, तो उनको लगता है कि ये कब चली जाए यहाँ से, काहे को मेरे बच्चे की शादी करी, ये पता नहीं कैसी आ गई घर में, जब से घर में आई है तब से झगड़े होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को अनिष्ट पदार्थ का जब संयोग हो जाता है तो वो व्यक्ति उनसे दूर होना चाहता है और महाव्याकुल होता है, कैसे करके भी कांटा घर में से निकलना चाहिए। भाई गुरुदेव श्री ने अपने को तत्व ज्ञान दिया है, सर्व जीव से सिद्ध सम, બધા जीवो भगवान छे, બધા जीवो भगवान भाव। देखो कोई भी व्यक्ति का संयोग होता है ना तो अपने पूर्व का ऋणानुबंध होता है, पहले कहीं पर भी उन व्यक्ति से आपका लेन देन होगा, वो पूरा करने के लिए वो जीव यहाँ आया है। इसलिए किसी के प्रति भी इस प्रकार का भाव, अनिष्टता का भाव नहीं रखना चाहिए। कोई भी संयोग आया है वो उदय अनुसार हुआ है। बड़े पंडित साहब का 3 वाक्य मैं हमेशा बताती हूँ, संयोग उदय अनुसार होता है, सुख दुख परिणाम अनुसार होता है, और कार्य योग्यता अनुसार होता है ना। किसी व्यक्ति को पुत्र ऐसे मिले हों, बच्चे ऐसे मिले हों, और कई को ऐसे बच्चे मिलते हैं जन्म से वो बच्चे लूले लंगड़े हैं, जन्म से वो बच्चे मंद बुद्धि के हैं, तो क्या करना, अरे भाई आपका पूर्व का ऋणानुबंध है उनके साथ, ये आपको निभाना चाहिए, प्यार से निभाना चाहिए। मेरी 2 फ्रेंड, दोनों जुड़वा थी, दोनों ट्विंस थी, और दोनों के बच्चे, एक का बच्चा और एक के 2 बच्चे, वो भी ट्विंस हुए थे उनको। तो दोनों को अभी तक, अभी मेरे को मिली थी कहीं प्रसंग बम्बई के या कहीं पर भी, तो उनने बताया कि मेरे 2 बच्चे शांत हो गए। मैंने कहा कैसा रहा अंत में, तो बोले मैंने बहुत अच्छे से सेवा करी उनकी, मालूम 2-2 आदमी लगाए हुए थे उनके लिए। अरे अपने जैन कुल में आए हैं वो बच्चे, कोई मंद बुद्धि का है, कोई बेचारा अपंग है, तो उसकी सेवा करना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि ये कहाँ हमारे घर पे आ गए, ये मर जाता तो अच्छा था। कितना पाप बनता है मालूम, व्यक्ति को पता नहीं चलता। अरे आपके साथ उनका पूर्व का कोई ऋणानुबंध है, पूर्व में आपने ऐसे कर्म बांधे हैं, तो अनिष्ट का, अनिष्ट क्या है, वो व्यक्ति कोई अनिष्ट नहीं होता। एक बात को समझ लेना, नोट कर लेना,
पदार्थ कभी इष्ट अनिष्ट नहीं होता, वस्तु कभी इष्ट अनिष्ट नहीं होती, इष्ट अनिष्ट अपने राग द्वेष से लगता है। क्या बोला बीना बेन? पदार्थ कभी इष्ट अनिष्ट नहीं होता, वस्तु के हाँ राग की वजह से। हाँ, अपने को इष्ट अनिष्ट अपने राग के कारण लगता है, द्वेष के कारण लगता है। पदार्थ कभी इष्ट अनिष्ट नहीं होता, वस्तुएं कभी इष्ट अनिष्ट नहीं होती। इसलिए कभी भी कैसा भी उदय आ जाए, अपन कभी भी इसके लिए ये नहीं करना चाहिए कि ये जल्दी चला जाए, इसको हटा दो, मिटा दो। हाँ आपने अभी क्या कहा कि अपने अनुकूल ना हो तो भी इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए, यही कहा ना कि सभी भगवान होते हैं। तो कल जब अपन राग के, मोह माया के लोभ जो भी बात कर रहे थे, तभी आपने क्या एग्जाम्पल दिया था कि बाहर गांव जाके किसी अन्य कुल की लड़की से शादी हो जाए तो वो अपने कुल की ना हो, तो यानी सब वो क्या बोलते वो पूरा जवाब है वो मरे सेम चीज नहीं कही है कि कह रहा पूरा भटका जेवन है एडो एग्जाम्पल डाना नहीं काल हाँ हाँ, लोभ में देखो कि बेटा अगर उसमें छोकरो ऐसा बाहर है। जो बीजी छोकरी साथे लगन करेगा ने तो वो उनजा संस्कार हाँ घर में नहीं रहेंगे एडो समझ गई मैं। उनको बहुत इसमें क्वेश्चन ऐसा है। है, इसमें ऐसा है कि बुद्धिपूर्वक अपने को अपने जैन कुल में शादी करना चाहिए। ये बुद्धिपूर्वक की बात है। अभी कोई व्यक्ति का देखो, बात तो ऐसी है कि बुद्धिपूर्वक अपना प्रयास तो ऐसा होना चाहिए कि अपने समाज की, अपने कुल की, अपने खानदान का इस प्रकार का जो रिश्ता मिलता है ना, तो वो आपके अनुकूल मिलेगा। माने वो थोड़ा अपने संस्कारों से वो व्यक्ति संस्कारित होता है कि कितना भी हो, जैन कुल में जन्मा हुआ बच्चा, उनको भूति में जो संस्कार मिले हुए रहते हैं ना, तो उससे अपनी तालमेल बैठ सकता है। अभी कोई एकदम वहां की कोई ऐसी लड़की आई हो कि जिससे अपन बात भी नहीं कर पाते, न जैन कुल का कुछ बता सकते हैं, न धर्म के बारे में, न संस्कार के बारे में विचार भी नहीं मिलता कई बार, तो इस तरह का होता है। तो मेरा ये कहना था वहां कि बुद्धिपूर्वक अपने को अपने जैन कुल में शादी करने का विचार करना चाहिए, विचार रखना चाहिए। क्यों हो ऐसा? क्यों? क्योंकि अन्य कुल की जो भी बच्चे होते हैं अपने कुल से विपरीत होते हैं ना, तो उनका आप देखना विचार नहीं मिलता, आचार नहीं मिलता, उनको कितनी बातें सिखानी समझानी पड़ती है। अपन पानी छान के पीते हैं, वो पहला क्वेश्चन करेंगे ये पानी छानना क्या होता है, ये क्यों कपड़े लगाना, ये क्यों घरना लगाना, तो ये कोई बात उनको जल्दी बैठती नहीं है। ये कहना था। दूसरी बात इसी में सुनना, दूसरी बात संयोग वसात अब उस बच्चे का हो ही गया, तो अपन वहां पर भी वेद विज्ञान का अभ्यास करना है कि भाई उनके साथ ऐसा ऋणानुबंध था, कोई ऐसा पूर्व का होगा, तो वो आ गई घर में, लेकिन उनको जैन बनाने का प्रयास अपने को बुद्धि पूर्वक रखना चाहिए, प्यार प्रेम से उसको सिखाने समझाना चाहिए। ये बात भी इसके साथ इंक्लूड है। वो जहां देखो, जहां जिस अपेक्षा से बात चलती है ना, वो वहां उस अपेक्षा से बात वक्ता करते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी अपेक्षा भी होती है। अब जैसे वो लड़का शादी करके आ गया अमेरिका के, अब क्या करे, माता पिता निकाल देंगे क्या उसको? बच्चे को तो छोड़ नहीं सकते ना, बच्चा तो अपना है ना, उसको छोड़ नहीं सकते। तो और भाई साथ में आने वाली जो है पार्टनर है, उसको भी माता पिता प्यार से प्रेम से अपने जैन धर्म के संस्कार आचार विचार ये सारा सिखाए, जितना समझ पाए उतना ठीक है, नहीं समझे तो उनका भवितव्य योग्यता होनहार जैसा भी हो, लेकिन अपने को उसमें वेद विज्ञान करके तत्व का अभ्यास करना चाहिए। सर्व जीव से सिद्ध सम, बात तो यही है बिल्कुल बेटा, બધા જીવો ભગવાન છે, બધા જીવો ભગવાन खाओ, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट ही है। ये तो संस्कार बुद्धिपूर्वक हम क्या कर सकते हैं, ये वाली बात है, बाकी जीव तो सारे भगवान ही है ना। अभी देखो, मुझे तो सच में बड़ा आश्चर्य सा होता है, ये छोटे छोटे बच्चे, मैं अभी ये मेरा यूट्यूब पे प्रवचन जाता है ना, इसलिए मैं नाम तो कभी किसी का लेना ही नहीं चाहती, और लेना भी नहीं चाहिए, वक्ता को अपनी गंभीरता रखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे को देख करके हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं ना, हम तो बहुत मतलब लोगों के संपर्क में रहते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, आप इंग्लिश में उसको क्या बोलते हो, दारू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइन। वाइन, वाइन बोलते हैं ना, वाइन। हाँ, तो ये बच्चे प्रश्न करते हैं, ड्रिंक बोलो या वाइन जो भी, वो बच्चे ये कहते हैं कि दीदी
ये पीने में क्या प्रॉब्लम है, ये वाइन लेने में क्या प्रॉब्लम है, बताओ। उस बच्चे को, अपने जैन कुल के बच्चे ऐसे मिलते हैं भाई? बिल्कुल, मुझे तो बड़ा आश्चर्य सा लगता है कि वो बच्चा इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। तो ये पीने में दिक्कत क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज्यादा पी लो तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप मात्रा में लो उसको, मतलब क्वांटिटी कम लो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे भगवान, अब उन बच्चे को कौन समझाए कि अपने यहाँ सप्त व्यसन का त्याग होता है, अपने यहाँ ये कोई चीज ली नहीं जाती है। अब बताओ, ये जैन कुल के बच्चे का अगर ये सवाल हो तो उसको जवाब देने में हमारा जैसा व्यक्ति तो ऐसा लगेगा, ये भगवान, किसको हम क्या बताएं इन बच्चों को जो जैन कुल में जन्मे हुए बच्चे हैं। बताओ, आया समझ में? कहने का मतलब ये है, कल्चर इतना बिगड़ा हुआ है वर्तमान का, इतना पंचम काल है, चारों तरफ देखो तो कई संस्कार तो कोई एक दो जगह से मिल सकेगा धर्म के इस क्षेत्र में, बाकी आप बाहर जाओ तो सब ऐसा ही चलता रहता है। कहाँ कितने को बचाओगे, कितनों को क्या करोगे? ये तो अपने संपर्क में आते हैं तो उनको समझाने का प्रयास करते हैं। बाकी देखा जाए तो हर जीव की भवितव्यता, योग्यता, होनहार होती है, उस तरह से काम होता रहता है ना। चलो, तो अरति की बात समझ में आई सभी को? अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाए तो खेदखिन्न नहीं होना, व्याकुल नहीं होना, परंतु उसमें भेद विज्ञान करना। कभी कभी अपना बच्चा ही अपनी नहीं मानता हो तो माँ को ये लगता है कि यार ये बच्चा कैसा पका, मेरी सुनता ही नहीं है। अरे अपना राग है भाई, नहीं सुनता है तो वो भी अपना क्या बोलते, वो भी अपना पैकेज लेकर के आया है ना, उसकी स्वतंत्रता, उसके कर्म का उदय, ये सबको समझ करके अपने को भेद विज्ञान करना चाहिए। प्यार प्रेम से समझाओ, समझे तो ठीक है, नहीं समझे, बड़े पंडित साहब का है ना वो, यदि माने तो सहज योग्यता, कर्तापन का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। यदि माने तो उनकी योग्यता, नहीं माने तो उनका भवितव्य होनहार। लेकिन अपना कर्तव्य एक राग के कारण आ जाता है तो वो कह करके छुट्टी कर लो, परंतु अनिष्ट पदार्थों से घृणा नहीं करो, अनिष्ट पदार्थों से दुख दूर करने के लिए व्याकुल नहीं होना। जो संयोग हमने पाया है उस संयोगों में स्वभाव के आश्रय से रहने की आदत डालना चाहिए, नहीं तो ये पीड़ा व्यक्ति से सही नहीं जाती। और ये पीड़ा ऐसी होती है, आपने पार्श्व पुराण, पार्श्वनाथ भगवान का जो पुराण है ना, उसमें कमठ और मरुभूति, इनका आप 9 भव तक का वो देखोगे ना तो आपको ये लगेगा, अरे रे भगवान, हर भव में वो व्यक्ति मिलते हैं, हर भव में वो कमठ अपना वो बताता है, और कैसे कैसे मतलब उनकी कहानी आप पढ़ोगे पार्श्व पुराण तो उसमें समझ में आएगा। अभी अपने पास इतना समय नहीं है, क्योंकि इस अनिष्ट पदार्थ का संयोग होता है, वो व्यक्ति खेदखिन्न होता है, व्याकुल होता है, और वो ही कमठ का जीव मरुभूति की पत्नी के साथ भोग किया। बताओ कैसे कैसे जीव के परिणाम बनते हैं, कैसा चरित्र बनता है, कैसे कैसे जीव की व्याकुलता खड़ी हो जाती है। और इसी प्रकार से वो अनिष्ट का कभी दूर करेगा, इष्ट को चाहेगा, अनिष्ट को दूर करेगा, इसी प्रकार का परिणाम चलता रहता है। जीव व्याकुलित होता रहता है और उनका वियोग हो जाता है। इष्ट का वियोग होता है तो तड़पता है, अनिष्ट का संयोग होता है तो भी तड़पता है, ये दूर हो जाए, ये मेरी नजर से दूर हो जाए। अरे भाई, तेरी नजर से दूर हो जाएगा, लेकिन तू जो उसके लिए कर्म का बंध करता है, तेरे अभिप्राय में जो वासना चलती रहती है उनके प्रति, वो कभी खत्म नहीं होती, मालूम। इसीलिए कहते हैं अपने यहाँ किसी के साथ वैर झेर नहीं रखो, कहीं पर भी गलती हुई तत्काल क्षमा कर लो, नहीं तो थोड़ी देर के बाद प्रतिक्रमण में उसकी विशुद्धि कर लो, परंतु किसी के साथ इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए, और नहीं तो वो व्यक्ति दुखी बना रहेगा। ये अरति के बारे में बताया। अब शोक में देखो क्या है, तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है, कुछ सिद्धि नहीं है, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। है तो 2-2 3-3 लाइन का, पर बड़ा गजब का है, मालूम। बहुत विचार करने लायक बात पंडित साहब ने रखी है, अपन कभी सोच भी नहीं सकते। अब शोक होता है ना तो क्या होता है, इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है। इसमें 2 चीज समझना, शोक में इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये दोनों चीज बनती है। तो कैसे बनता है?
कि जब व्यक्ति को इष्ट का वियोग हो जाए, जैसे अपने परिवार में अपना प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो अपन शोक होता है ना, जैसे माता पिता चले गए, छोटा भाई चला गया, छोटी बहन चली गई, पत्नी को पति का वियोग हो गया, पति को पत्नी का छोटी उम्र में वियोग हो गया, तो क्या होता है, वो व्यक्ति शोकाकुल होता है। माने इतना शोक होता है कि मेरे इष्ट जन का मुझे वियोग हो गया। देखो भाई, ये तत्व ज्ञान नहीं होगा ना तो अपने को कर्म का उदय कब कैसा आएगा कुछ पता नहीं है, परंतु ये कर्म के उदय में जब ऐसी घटना घटती है तो ये तत्व ज्ञान आपको बल देता है। छोटी छोटी उम्र में कोई बहन विधवा बन जाए है तो उसको तत्व ज्ञान से बल लेना चाहिए। इष्ट का वियोग तो हुआ, अब करोगे क्या, तत्व ज्ञान का बल लो। आत्मा अकेला आया है, अकेला जाने वाला है, मेरा आधार, मेरा शरण, मेरा आश्रय करने लायक मेरा भगवान आत्मा है। मैं तत्व ज्ञान से ये बात को पचा लूं, समझ लूं, तो ये व्यक्ति संभल जाता है। नहींतर तो ज्ञानी जन को भी इष्ट का वियोग में रामचंद्र जी किसको 6 महीना लेकर के घूम रहे थे? अपने भाई लक्ष्मण को। अपने भाई लक्ष्मण को कंधे पे लेकर के 6 महीना घूम रहे हैं। 6 महीना का वासना काल बताया, 6 महीना तक। और कोई व्यक्ति उनको कहे ना तुम्हारा भाई मर गया तो उसको इतना गुस्सा आता था, वो कहते तुम्हारा भाई मरा होगा, मेरा भाई तो जिंदा है। और उसको ऐसी हरकतें करता था जैसे कोई जिंदे व्यक्ति के साथ हरकतें करता है। इस प्रकार का कहने का मतलब ये है कि ज्ञानियों को भी इस प्रकार का इष्ट का वियोग हो जाए, परंतु वो 6 महीने में संभल जाते हैं। उनका 6 महीने से ज्यादा समय निकल जाए तो वो सम्यक दर्शन ही चला जाए। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। तद्भव मोक्षगामी जीव था, चरम शरीरी जीव था, इसीलिए। पर उदय तो कैसा भी आ सकता है ना, लेकिन वो व्यक्ति तत्व ज्ञान से ही संभल सकता है। कहने का मतलब ये है कि रामचंद्र जी को तो दोनों बातों के लिए याद किया जाता है, एक तो लक्ष्मण के लिए और एक सीता के लिए। पत्ते पत्ते को पूछ रहे हैं मेरी सीता, मेरी सीता, मेरी सीता। तो ये क्या है, ये पत्तों से पूछना कोई इतना पागलपन आ जाता है व्यक्ति को। बोले हाँ, जब अनिष्ट इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाता है तो व्यक्ति अपना ये धैर्य खो बैठता है और इस प्रकार का उनको आ जाता है। कहने का मतलब शौक जो होता है ना, वो शोकाकुल हो जाता है व्यक्ति। उनको कुछ भी समझ नहीं आता, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और उनको बहुत तकलीफ होती है। इतना रोता है, पुकार करता है, ऐसा सीता सीता सीता, मेरी सीता, मेरी सीता। ये सब क्या है, कर्म जनित खेल है भाई, ये उदय का खेल है। उसमें व्यक्ति अपने उपयोग से संभल जाए तो ठीक है, वरना वो व्यक्ति, हम खनियाधाना गए थे जहां हमारा परिवर्तन हुआ था, वहां एक महिला, आप सोचो तो सही कि शोक में व्यक्ति उम्र नहीं देखी जाती। वो महिला कम से कम 65-70 साल के आसपास ही होगी और उनके पति का वियोग हो गया था कोरोना में, चले गए वो कोरोना में। तो अब वो व्यक्ति इतनी रोती थी, उनका मैंने शोक देखा, बहुत कुछ इतना मतलब धर्म करने वाली, कहने का धर्म कहेंगे उसको, कि इतना मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दया दान करते हैं, तत्व भी सुनते हैं, विद्वानों का प्रवचन भी सुनते हैं। लेकिन वो महिला को मैंने देखा 12 महीना तक, 1 साल तक वो व्यक्ति अपने पति को भूल नहीं पाई। इतनी रोती, इतनी रोती, इतनी रोती। बच्चे समझाते, दादी आप इतना क्यों रोते हो, अबे दादा चले गए लेकिन हम है ना आपके लिए। लेकिन ना माने वो दूसरा, इतने रोए, फिर उसमें हम पहुंच गए तो हमसे कही बड़ी दीदी आप इनको समझाओ, ये मम्मी हमारी इतनी शोकाकुल रहती है, इतना उनको कहीं मन नहीं लगता, रोती रहती है खाने में पीने में, जब देखो तब उनको आंख में आंसू रहते हैं। फिर मैंने समझाया, तो समझाने से थोड़ी ना समझ में आता है, वो तो व्यक्ति जब अपने अंदर से ही बात को लेता है तब ही उनको समझ में आता है। कहने का मतलब ये है कि इष्ट का वियोग होने पर व्यक्ति शोकाकुल होता है, तो अनिष्ट का संयोग भी हो जाता है तो भी वो व्यक्ति संतापित होता है, तो भी वो व्यक्ति दुखी होता रहता है। तो करना क्या, वेद विज्ञान में ये करना, न मुझे कोई अनुकूल होता है, न मुझे कोई प्रतिकूल होता है, न मेरा जगत में कोई इष्ट है, न मेरा जगत में कोई अनिष्ट है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि को खत्म कर देना, ये शौक को जीतने का उपाय है, रति अरति को जीतने का उपाय है। पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि को खत्म कर देना, यही वास्तव में उपाय है। और वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि खत्म कैसे होगी, अपने स्वभाव के बल से होगी, चैतन्य के बल से होगी। और ऐसा चैतन्य का बल हम सभी जीवों को लेना चाहिए, तब जाकर के ये कसायों को जीतना होगा। देखो, ये हो गया शौक का हुआ। अब अपन भय की बात करते हैं।
तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विबल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, मर जाता है, सो यह दुख रूप ही है। ये भय प्रकृति है ना, भय प्रकृति, इसमें दो ये जो भय प्रकृति है ना, ये चारित्र मोह के कारण ज्ञानी को भी भय लग सकता है, वो चारित्र का उदय समझना। और मिथ्या दृष्टि को जो भय लगता है वो भय उनका दर्शन मोह संबंधी का भय समझना। यहाँ जो भय की बात है वो चारित्र के उसमें उत्पन्न होने वाले भय की भी यहाँ पर बात की है। तो भय ने क्या बताया कि भय में ऐसा होता है व्यक्ति को कि वो व्यक्ति भय के कारण किसी को इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है। जब वो व्यक्ति भयभीत हो जाता है ना, कुछ अपराध कर लिया, कुछ गलती कर ली, तो वो ऐसा डरता है अंदर में, उसको ये लगता है कि भाई मैं कहीं पकड़ न जाऊं, मैं कहीं पकड़ न जाऊं। तो लेकिन सोचो ना, पकड़ न जाऊं ये भय क्यों लगता है? क्योंकि तुमने कुछ अपराध किया है, अपराध के कारण तुम्हें लगता है कि मैं पकड़ न जाऊं, ये भय लगता है। वास्तव में मालूम भय तो किस चीज का रखना चाहिए? पंडित साहब ने कहा है भव का भय रखना चाहिए। तुम्हारे अंदर में भव भीरुता होनी चाहिए। भय रखना हो तो किसी व्यक्ति का नहीं, कोई पदार्थ का नहीं, किसी व्यक्ति से मत डरो, इवन कर्मों से भी मत डरो। आप तो वास्तव में किससे डरो? पाप भीरुता अपने जीवन में आनी चाहिए। कर्म से डरते क्या जाओगे? जब कर्म बांधे थे तब तो डरे नहीं, अब कर्म उदय में आते हैं तब डरने लगते हो, ये कोई बात नहीं है। सुनना ध्यान से, डरना हो तो काय से डरो? पाप से डरो, मिथ्यात्व से डरो। और डरना हो तो अंदर में पाप भीरुता रखो, मेरे जीवन में मिथ्यात्व का पाप कब जाएगा? मुझे डर लगता है ये मिथ्यात्व के गर्भ में जो अनंत संसार है, ये प्रभु मेरा कहाँ भव भ्रमण होगा? मैं नरक निगोद में चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? डरना हो तो मिथ्यात्व से डरो, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, तो अपने जीवन में पाप भीरुता होनी चाहिए। कोई मेरा नाश नहीं कर सकता, सच्चा उपाय तो ये है, भय से डरने का नहीं, परंतु भय को जीतने का सच्चा उपाय क्या है? मेरा जगत में कोई नाश नहीं कर सकता है। ये बात को नोट करते जाना कि मेरा जगत में कोई नाश नहीं कर सकता है, ये सच्चा उपाय है भय को जीतने का। बाकी कोई उपाय नहीं है। तुम विवल हो, भागो, छिपो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये तो बहुत सारी बातें सुनने मिलती है। जब व्यक्ति कोई चोरी कर लेता है ना, कोई अपराध कर लेता है, चोरी कहो, अपराध कहो, किसी भी प्रकार का, तो राज्य के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, क्या बोलते, तुम्हारे बाहर के उसके विरुद्ध, ऐसे पद के विरुद्ध कोई कार्य करता है ना, फिर वो व्यक्ति डरता है, तो वो भागता है, उसको कष्ट लगता है, उसको ये डर लगता है कि मैं कहीं पकड़ न जाऊं, तो वो छिपता है। अरे कहाँ तक छिपोगे भाई? वो छिपने वाला व्यक्ति कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। पुलिस फिरती रहती है, पुलिस घूमती है उसको पकड़ने के लिए, और कहीं जाकर के पता चल गया, वहां जाकर के उसको पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में डाल दिया। अभी करो भाई, अब ये जेल में रहो, अब तुम क्या कर पाओगे? अरे इससे पहले तो तुम खुद ही सावधान हो जाओ ना। तुम्हें भय लगता है तो भयजनक कार्य ही नहीं करो ना, चोरी नहीं करो, कोई अपराध नहीं करो, तो तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, है ना? आया समझ में? और यहाँ पर दोनों तरफ से समझना, दर्शन मोह संबंधी भय को भी समझना और चारित्र मोह संबंधी भय को समझना। दर्शन मोह में जो भय उत्पन्न होता है वो व्यक्ति को शरीर से एकत्व बुद्धि होने के कारण मेरा नाश हो न जाए, ये चिंता होती है। और चारित्र मोह के संबंध में जो भय लगता है उसमें वो व्यक्ति को चारित्र की कमजोरी के कारण वो भय लगता है, तो उसके कारण भी वैसी प्रवृत्ति वो करता है। परंतु बात तो ये समझना है, मेरा नाश कभी होता नहीं है, मैं तो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। और दूसरी बात, ऐसा कार्य ही अपन मत करें जिससे अपने को भय लगे, अपने को अंदर में डर लगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कोई जरा सी चोरी कर लेते हैं और फिर डरते फिरते हैं। कई बार आपने ट्रैवलिंग में, कई बार सफर करते समय अपन गाई में कभी ऐसा लगता है यार क्या टिकट ले चलो ना, ऐसे ही बैठ जाते हैं। ऐसा बैठ गया, जिस जिस घड़ी मतलब जिस समय से वो ट्रेन में बैठा, उसी समय से उसके अंदर में क्या रहेगा पंकज भाई? किसका डर रहेगा? टिकट चेकर आएगा, हाँ, वो टीसी आएगा, वो टीसी आएगा, तो अब वो डरता है, वो उनको भय लगता है। टीसी आएगा, उससे पहले बाथरूम में चला जाएगा, वॉशरूम में भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, डर 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 बना रहता है। अरे भैया, इससे अच्छा 200 रुपए की टिकट लेकर के बैठ जाओ ना,
काय को अपने को राज्य विरुद्ध काम करना, ये सारी दोष लगता है अपने को, मालूम? ये सारी बातें बहुत समझने लायक है। कुल मिला करके जब जब भय उत्पन्न होता है, तब भय लगे तो पाप का भय लगना चाहिए, मिथ्यात्व का भय लगना चाहिए, और इसका उपाय एक ही है कि मेरा नाश कोई कर नहीं सकता, ये सच्चा उपाय है, मैं तो अजर अमर अविनाशी चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा जब वेद विज्ञान होता है तो दोनों प्रकार के भय खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जुगुप्सा, जुगुप्सा जब उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ, और यह घृणा करने भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है, और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है। ये जो जुगुप्सा है ना, जुगुप्सा, जुगुप्सा माने ग्लानि, घृणा का भाव। जैसे कोई गंदा पदार्थ दिखता है ना तो अपने को घृणा आती है। आपको पता है समय साथ जी की तीसरी गाथा कौन बताएगा, क्या लिखा है वहां पर? काश्मीरा बेन, समय साथ तो पढ़ा है ना आपने प्रतीक दीदी से? एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोकमा। हाँ, इस लोक के अंदर सारी चीजें सुंदर है, यानी छहों द्रव्य सुंदर है, और सुंदरता असुंदरता ये वास्तव में दृष्टि में होता है, वस्तु में नहीं होता। वस्तु तो सभी सुंदर है, छह द्रव्य सुंदर है, तो किससे जुगुप्सा करोगे? है? लेकिन मालूम अपने को ये अंदर में लगता है मेरा बच्चा सुंदर है, उनका बच्चा सुंदर नहीं है, मेरा घर सुंदर है, उनका घर सुंदर नहीं है। यानी छह द्रव्य में अपने को सुंदरता असुंदरता जो लगती है वो हमारी दृष्टि की कमी है। जगत में कोई भी वस्तु असुंदर नहीं होती, छह द्रव्य सुंदर है, छहों द्रव्य बाल ब्रह्मचारी है, छहों द्रव्य में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सुंदर नहीं होती। अपने को सुंदरता में क्या करना चाहिए? जब जुगुप्सा होती है तो जुगुप्सा से व्यक्ति भागता है। देखो जैसे अपन बोलते ना, घर में बड़े बुजुर्ग है, उम्र हो जाती है तो वो बिस्तर पे डले जाते हैं, बिस्तर पे आ जाते हैं तो उनका मल मूत्र वही हो जाता है, तो अपने को घृणा होती है। ये कौन बाई रख लेती है, चलो ठीक है बाई रख ली कोई बात नहीं, लेकिन अपन ऐसी भावना न रखे, ऐसी घृणा न करे कि ये तो पोटी करते रहती है, ये तो जब देखो तब मल मूत्र में पड़े रहते हैं। अरे भाई, शरीर की स्थिति ऐसी है, आप क्या करोगे? अपना भी विचार करना चाहिए। अपने को जब बुढ़ापा आएगा तो अपने को ये नहीं होगा, सब होगा ना। कर्म का उदय तो किसका कैसा आ जाएगा कोई पता नहीं है, तो बड़े बुजुर्गों से कभी भी ग्लानि नहीं करना चाहिए। आप कर सको तो उसकी सेवा करो, और आपसे नहीं बनता हो, आपको घृणा लगती हो, जुगुप्सा लगती हो, तो बाई रखो और बाई से ये काम करवाओ। लेकिन बड़े बुजुर्गों के प्रति, गुरुजनों के प्रति कभी ऐसी उम्र हो जाए और इस प्रकार का कभी बनाव बने तो अपने को घृणा नहीं करनी चाहिए, पर बल्कि भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी जगत में मिलते हैं, मालूम? ये हमारे सामने ही है, अपने हितेन भाई है ना दहीसर वाले, उनकी पत्नी हर्षा बेन इतनी सेवा करती है उनकी सासू माँ की, अपन तो देखते मालूम रह जाए। 4-4 साल से जो बिस्तर पे डले हैं सासू, देखो माँ की सेवा तो हर कोई व्यक्ति कर लेगा, पर सासू की सेवा करना ये बहुत बड़ा, मतलब नेचर में वो होना चाहिए, सरलता, सहजता। मैं तो जब देखती हूँ तब इतने हंसते हंसते, कभी कोई एक रेखा भी नहीं बदलती उनकी। ऐसे व्यक्ति को देख करके मतलब छाती में ऐसा गजगज छाती फूल जाती है कि हाँ, जिन शासन में ऐसे पात्र जीव भी हैं। हमारे भाई साहब होते हैं ना तो बहुमान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्टेज पे बुलाते हैं और उनका बहुमान कराते हैं कि ऐसे व्यक्ति का बहुमान करना चाहिए। आज के निकृष्ट पंचम काल में पत्नी पति की सेवा करने तैयार नहीं, ऐसे बड़े बुजुर्गों की सेवा कौन करता है आज के काल में? लेकिन ऐसे जीव भी मिलते हैं जो वास्तव में प्रशंसा के लायक है। तो अपने को अपने जीवन में कभी भी ग्लानि नहीं करना, पुद्गल का विचार करना। ये पुद्गल का स्वभाव ही सड़ना घड़ना पुद्गल का स्वभाव है, कभी भी इसके प्रति अपने को घृणा का भाव नहीं आवे। अगर हो आपके नेचर में तो वेद विज्ञान के अभ्यास से इसको जीतना चाहिए। अब उसके बाद 3 वेद की बात रह गई, ये 3 वेद की बात अपन कल करेंगे। और इसके बाद थोड़ा और भी है, पंडित साहब ने इसमें और भी बात जो बताई है कसायों के बारे में, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज जो चर्चा आई है, चर्चा तो मार्मिक है छोटी छोटी लाइनों में, लेकिन अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीजें हैं। रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, हास्य, ये सारे अपने जीवन में होते रहते हैं। उससे अपन भेद विज्ञान करें, पदार्थों में अनिष्ट बुद्धि खत्म कर दे, इष्ट बुद्धि खत्म कर दे, और वास्तव में एक स्वभाव का आश्रय करें जहाँ वास्तव में चैतन्य इतना सुंदर है
वहां वास्तव में कोई भी पदार्थ मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इष्ट है कि ये अनिष्ट है। ऐसा भेद विज्ञान अपने जीवन में होवे और अपन ये भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए अपने जीवन को प्रशस्त करें, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। पंकज भाई सायो सर कराओगे? हाँ जी। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोये सव सावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोये सव सावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोये सव सावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोये सव सावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोये सव सावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोये सव सावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोये सव सावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोये सव सावण। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उच्चाणं नमो लोये सव सावण। नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी